भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणायाम को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्राणायाम के महत्व को, उसकी उपयोगिता को, उससे होने वाले लाभों को और प्राणायाम न करने से होने वाली हानियों को जो व्यक्ति जान लेता है, समझ लेता है, वह व्यक्ति प्राणायाम किए बिना नहीं रह सकता। क्योंकि जीवन में जिसको हम महत्व देते हैं उसको जीवन के साथ लेकर के चलते हैं, उसको जीवन का एक अंग बना लेते हैं और उसको ऐसा अंग बनाते हैं, अपने जीवन का अभिन्न अंग, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। क्योंकि उसके महत्व को जान लेते हैं और जीवन में उसकी उपयोगिता को भी जान लेते हैं और उसके जो लाभ हैं ऐसे ही देखते जैसे किसी स्क्रीन पर देखते हो, पर्दे के ऊपर देखते हो। और उसको जीवन में नहीं अपनाया जाए ना, तो उससे होने वाली जो हानियां हैं उसको भी वैसे ही देखते जैसे स्क्रीन पे देखते। इसीलिए व्यक्ति पैसे के पीछे, मकान के पीछे, वस्त्रों के पीछे, जिसके पीछे दौड़ता है व्यक्ति, जिसको अपने जीवन का अंग बनाया है व्यक्ति ने, उसको जाना है, उसके महत्व को पकड़ा है, उसकी उपयोगिता को देख लिया है, उससे होने वाले लाभों को अनुभव कर रहा होता है और उसके ना होने से जो हानियां हो रही होती है उनको तो साक्षात प्रत्यक्ष कर रहा होता है। इसलिए उसके बिना वो जी नहीं सकता। उसके जीवन के वो अंग हैं, अभिन्न अंग है। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी ने प्राणायाम को अपने जीवन का अंग बना लिया, वो तभी हो सकता है जब उसके महत्व को, उसकी उपयोगिता को, उससे होने वाले लाभों को जान ले और उसको ना अपनाने पर जो हानियां हो रही है उनको भी जान ले। हम विचार कर रहे थे, मनु महाराज ने जो बात कही है, प्राणायाम ही दहेत दोषान। प्राणायाम के माध्यम से दोषों को नष्ट किया जाता है। प्राणायाम ही दहेत दोषान, बहुत बड़ी बात कही है। धारणाभिश्च किल्विषान, धारणा बना बना करके किल्विष को समाप्त किया जाता है। अब ये किल्विष क्या है इसको भी समझना होगा। वो कहते हैं प्रत्याहारेण संसर्गान,
ध्यानेन अनीश्वरान गुणान। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। और ये चारों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। प्राणायाम और धारणा, प्रत्याहार और ध्यान, ये चारों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तब जाकर के व्यक्ति अपने दोषों को नष्ट कर सकता है। इसलिए कहा प्राणायाम ही दहे दोषान। दोषों को वो नष्ट कर सकता है प्राणायाम के माध्यम से। दोष क्या है? ऋषि कहते हैं दूषणात् दोषाः, आयुर्वेदकार कहते हैं। जो दूषित करते हैं किसको? शरीर को, किसको? मन को और वाणी को। शरीर, वाणी और मन को जो दूषित करते हैं उनको दोष कहते हैं। जितने भी उल्टे कर्म करते हैं ना, वो यही काम करते हैं। वो उल्टे कर्म क्या है? वो दोष है। वो उल्टे कर्म शरीर को दूषित करते हैं, वाणी को दूषित करते हैं और मन को तो बहुत अधिक दूषित करते हैं। दूषणात् दोषाः। जितनी भी त्रुटियां व्यक्ति करता है, जितने भी पाप करता है, जितने भी अधर्म करता है, ये सारे के सारे दोष हैं। योग की भाषा में राग भी दोष है, द्वेष तो है, मोह भी दोष है। ये सारे दोष हैं, क्योंकि ये सब के सब व्यक्ति को दूषित करते हैं। रागी व्यक्ति, द्वेषी व्यक्ति अपने शरीर को दूषित करता है, अपनी वाणी को दूषित करता है, अपने मन को अत्यधिक दूषित कर लेता है। और बिना प्राणायाम के ये दोषों को हम नष्ट नहीं कर पाएंगे। सृष्टि के आदि काल से बोलते हुए आ रहे हैं। मनु महाराज सृष्टि के आदि के राजा थे, तब से चला आ रहा ये प्राणायाम करो। ये आज का नहीं है, आज किसी ने इसको व्याप्त नहीं किया है, प्रारंभ से चला आ रहा है। प्राणायाम के माध्यम से अपने दोषों को जलाया जाता है, नष्ट किया जाता है। धारणाभिश्च किल्विषान। जब व्यक्ति धारणा बनाता है, उस धारणा के माध्यम से किल्विष को समाप्त किया जाता है। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस श्लोक का अर्थ करते हुए किल्विष शब्द का अर्थ किया है। वो कहते हैं मैल, मैल, मैलापन। अंतःकरण में जो मैल जमता है ना, उस मैल को ये धारणा समाप्त कर देती है। धारणा भी च किल्विषान। बहुत मैल जमा रहता है मन के अंदर, मलिन है मल। मन जो इतना मलिन है, इतना मलिन है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, अत्यंत दूषित हो गया। उसके मल को अगर समाप्त करना है तो धारणा बनानी पड़ेगी। और धारणा योग का एक महत्वपूर्ण अंग है, छठा अंग है धारणा। कोई साधारण अंग नहीं है। योग के 8 अंगों में कोई एक ऐसा अंग नहीं है जिसको हम साधारण मान ले और जिसको हम नजरअंदाज कर ले। परोपकारिणी सभा के बिना हम कुछ नहीं। और हम सबके बिना सभा कुछ नहीं है। ब्रह्मचारियों के बिना गुरुकुल का कोई मतलब नहीं है। अध्यापक के बिना ब्रह्मचारियों का कोई मतलब नहीं है। थाली उठा करके जाते हो ना खाने के लिए,
बनाने वालों के बिना हम कुछ नहीं है। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, याद रखना। ये मत समझना है कि मैं सब कुछ हूं, ये मत समझना आप सब कुछ हैं। सबको मिलाकर के सब कुछ होता है। सबका अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है, याद रखना। इसलिए आसन को ऐसे ही मत समझना, आसन है कि कोई बात नहीं, बैठ नहीं सकते तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे को बैठना नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। हाँ, याद रखना, योग का अंग है आसन। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, योग के जो 8 अंग है ना, 8 अंगों का एक बहुत बड़ा महत्व है। एक के बिना एक नहीं, एक के बिना एक नहीं। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया, आप सब यहां बैठ करके नहीं सुनेंगे तो मैं किसको सुनाऊंगा? दीवारों को, ये पिल्लर को नहीं सुनाऊंगा, खाली यज्ञशाला को नहीं सुना सकता मैं। आपके बिना कुछ भी नहीं है, और सुनाने वाले के बिना तो कुछ है ही नहीं। यानी किसी के बिना कुछ नहीं है। कोई ये ना समझे मैं सब कुछ हूं। सब मिलकर के एक होते हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, ये वेद का सिद्धांत है। सबका अपना महत्व है। बिना ब्राह्मण के कुछ भी नहीं है, दुनिया नहीं चल सकती, याद रखना। दुनिया अगर चल रही है तो ब्राह्मण के सहारे से। उसका धर्म है, उसका कर्म है, वो विद्या देने वाला होता है। बिना क्षत्रिय के दुनिया नहीं चल सकती, व्यवस्था नहीं कर सकते आप। बिना वैश्य के आप कुछ भी नहीं कर सकते, और बिना काम करने वालों के कुछ भी नहीं हो सकता। सब ठप हो जाएंगे, याद रखना। सब यहां साफ सफाई, ये वो जो कुछ भी यहां हो रहा है ना, वो काम करना बंद कर दे, फिर पता चलेगा हमें। सबका अपना अपना महत्व है, कोई कम नहीं है, याद रखना। इस अहंकार में नहीं रहना है कि मैं सब कुछ हूं। ठीक इसी प्रकार से योग के 8 अंगों में से एक भी अंग ऐसा नहीं है जिसके बिना हमारा काम चल जाए और हम मुक्ति को पाले। मुक्ति को नहीं पाया जा सकता। इसलिए कहा जा रहा है, धारणाभिश्च किल्विषान, जो मैल है, मन मलिन हो चुका है हमारा, उसको अगर धोना है, उस मैल को दूर करना है, तो धारणा बनानी पड़ेगी। फिर वो कहते हैं प्रत्याहारेण संसर्गान। संसर्ग हमारा बहुत है, रूप के साथ में, रस के साथ में, स्पर्श के साथ में, सभी के साथ में। कोई ऐसा विषय नहीं रहा जिसके साथ हमारा संसर्ग ना हो, हमारा संपर्क ना हो। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इन सब के साथ जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हम लोग। उसके बिना हम जी नहीं सकते। इनके बारे में हमारा जो चिंतन चलता है, हमारे जो विचार चलते हैं, दुनिया में सबसे अधिक इन्हीं के बारे में विचार करता है आदमी। क्या देखूं, क्या खाऊं, क्या सूंघूं, किसको पकड़ूं, इन्हीं में लगा रहता है। उठते ही आदमी, उठते ही, आंखें खोलते ही ये रूप रस गंध स्पर्श शब्द यही सामने आ जाते हैं, और इन्हीं के बारे में विचार करता रहता है, इन्हीं में लगा रहता आदमी। इनका जो संसर्ग है हमारे जीवन के साथ में जबरदस्त है, और इनसे बचना है तो प्रत्याहार करना पड़ेगा। और योग का प्रत्याहार एक बहुत महत्वपूर्ण 5वां अंग है। और बहुत बड़ी बात कही,
ध्यानेन अनीश्वरान गुणान। थोड़ा बैठो ना, थोड़ा संजय कर, देखते हैं देखते हैं। मतलब नास्तिकता देखिए आदमी के अंदर। भगवान देख रहा है ऐसा कुछ कम से कम सोचो। देख रहा है भगवान, हाँ देख रहा है, दिखाऊंगा मैं भगवान को, ठीक है ना। भगवान देख रहा है मेरे को, मैं दिखाऊंगा भगवान को। अनीश्वरान गुणान, मतलब नास्तिकता देखिए, भगवान को मानता ही नहीं आदमी। भगवान को नहीं मान रहा है। नास्तिकता कूट कूट करके भरा हुआ है। अकेला हो जाता है ना, ऐसा लगता है अब मेरे कोई नहीं देख रहा है। अकेला जैसे ही होता है वो उसको लगता है कि बस अब कोई मेरे को देख नहीं सकता, मैं हर प्रकार से अकेला हूं, अब मेरे कोई देखने वाला नहीं है। अनीश्वरान गुणान, ये जो नास्तिकता है ना मन के अंदर, इस नास्तिकता के कारण ही व्यक्ति अपने आप को अकेला मान करके वो सारे पाप करता है जो नहीं करना चाहिए। कुछ धर्म कर लो, कुछ है देखा जाएगा। अरे कुछ परलोक के लिए भी कम से कम कुछ करो, बूढ़े हो गए हो, कुछ पढ़ाई करो, ये करो, कुछ धर्म करो। अरे देखा किसने अगले जन्म को। अनीश्वरान गुणान, न तो धर्म करने में प्रवृत्ति, न पुण्य कर्म में प्रवृत्ति है, न स्वाध्याय में प्रवृत्ति है। मतलब अच्छे कामों में प्रवृत्ति नहीं है, ईश्वर को पाने में कोई प्रवृत्ति नहीं है। बड़े मुश्किल से जैसे तैसे करके कुछ कर लेता आदमी, वो भी बहुत ऐसा लगता जैसे कि वो मुझ पर एहसान कर रहा हो। मुझ पर का मतलब भगवान पर। मैं 5, 10, 15, 20 आधा घंटा बैठ करके भगवान पर एहसान कर रहा हूं मैं। अनीश्वरान गुणान, बहुत सारे ऐसे दोष हैं जो ईश्वर से दूर करने वाले, उनको कहा है अनीश्वरान गुणान। गुण शब्द अपने आप में अच्छा ही होता हो ऐसा नहीं है। ये ज्यादा खाता है, इसके अंदर एक गुण है, ये बहुत खाता है। अब ये गुण है या दोष है? ये बहुत बोलता है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा गुण है, बहुत बोलता है। तो गुण का मतलब यहां क्वालिटी है, एक वैरायटी है। अब वो अच्छा हो या बुरा हो। तो यहां तो अनीश्वरान गुणान कहा है, जिनको नष्ट करना है, जिनको समाप्त करना है। तो योग के 8 अंग आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, किसी के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो कहा जा रहा है प्राणायाम के माध्यम से दोषों को नष्ट किया जाता है। कैसे? महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम का लाभ बताते हुए, वो जो लाभ बता दिया ना, ऐसा लाभ है, ऐसा लाभ है। वो कहते हैं ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, ततः प्राणायामात, उस प्राणायाम से प्रकाशावरणम क्षीयते, हमारे में प्रकाश बहुत है, याद रखना। हमारे में इतना प्रकाश है, उस प्रकाश की कोई कमी नहीं है, पर उस प्रकाश पर आवरण, एक ढक्कन आ चुका है। बचपन से लेकर के अब तक न जाने कितना प्रकाश पाया होगा हमने, प्रकाश की कोई कमी नहीं है। माँ ने भी प्रकाश दिया, पिता ने भी प्रकाश दिया,
गुरु आचार्य अध्यापक ना जाने आज जिसको भी उंगली लगा वही प्रकाश देता है हमको। आप जिसको भी देखो वही प्रकाश देता है हमको। ऐसा करना हो, ऐसा कर लो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा मत जाना चाहिए। पता नहीं इतना प्रकाश देने वाले दुनिया में, इतने प्रकाशक है लोग, बहुत प्रकाश देते। हमारे पास प्रकाश की कोई कमी नहीं है। बचपन से लेकर आज तक इतना प्रकाश हमारे के मन के अंदर बैठा हुआ है, बहुत प्रकाश है। पर करे क्या उस प्रकाश का? उस पर ढक्कन आ चुका है, प्रकाश पर आवरण आ चुका है। और वो जो आवरण है ये प्राणायाम दूर कर सकता है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, प्रकाश पर जो आवरण आया हुआ है वो नष्ट हो सकता है प्राणायाम से। बहुत प्रकाश है। भगवान तो बहुत उदार है, इतना उदार है कि उसने हमारे मन में अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन सब को स्थापित कर रखा है। जन्म जन्मांतरों से न जाने कितने बार पढ़ चुके होंगे हम लोग। ये आज हमारा दुर्भाग्य है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। न जाने कितने बार पढ़ गए होंगे। यस्मिन् ऋचः साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रचना भाविवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस मन के अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब प्रतिष्ठित है, जगाना पड़ता है उसको, उस ढक्कन को हटाना पड़ता है। ढक्कन को हटाते ही बाहर निकल के आ जाएगा। लो वेद, रखो अपने सामने, खोलो वेद को, पढ़ो वेद को। पढ़ना नहीं आता क्या आपको? पढ़ना तो आता ही है। पढ़ते ही रहोगे तभी तो वो आवरण हटेगा। और झट जो मन के अंदर बैठा हुआ है ना वो एकदम प्रकट हो जाएगा। चारों वेद प्रतिष्ठित है हमारे मन के अंदर, याद रखना। आदमी को ऐसे नहीं समझ में आता है, ये तब समझ में आता है जब स्वाध्याय करने लगता है। तो हमारे पास में प्रकाश की कोई कमी नहीं है। प्रकाश का अंबार है, बहुत है, ढेर सारा प्रकाश है हमारे मन के अंदर, पर उस पर आवरण आ चुका है। उस आवरण को समाप्त करना है, और यह प्राणायाम से संभव है। जो व्यक्ति प्राणायाम करता है वो इस आवरण को समाप्त कर सकता है, पर केवल प्राणायाम से नहीं, याद रखना। हाँ, ये भी याद रखना, केवल प्राणायाम से नहीं। नहीं तो बहुत सारे लोग सांसों को रोक रोक के रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सांसों को रोकते हैं। प्राणायाम का अर्थ बताया था ना मैंने आपके सामने, श्वास और प्रश्वास को रोकने का नाम प्राणायाम है। तो ऐसा रोकना तो बहुत लोग करते हैं। बहुत का मतलब कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में जो सांसों को रोक लेते हैं। प्रैक्टिस है, उनका अभ्यास है, बहुत जबरदस्त अभ्यास है। उनके सामने योगी भी फेल हो जाएगा। उसका और कोई काम नहीं है, यही काम है, सांसें रोकना 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 और शरीर मोड़ना। ठीक है ना? सांसें रोकना 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 और बहुत बड़ी गाड़ी को आगे धक्का दे देना। ऐसा बहुत लोग हैं, करते हैं ऐसा। हम तो कुछ कर नहीं सकते, वो रेल के डिब्बे को बिल्कुल धक्का दे करके दूर पहुंचा देता है, सांसें रोक करके। जिसमें 300, 400, 500 लोग बैठ सकते हैं, ऐसे प्लेन के अंदर विमान को धक्का दे देता है वो आदमी, सांसें रोक रोक करके। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में।
केवल सांसें रोकने मात्र से प्रकाश का आवरण नहीं हटेगा, यह भी समझ लेना। पर कहा यह जा रहा है ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, पर इसके साथ हमको योग के अंगों को भी जोड़ना होगा, इसलिए मैंने आपके सामने रखा। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कड़ी की तरह। किसी महापुरुष ने कहा है, प्राणो विलीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते, प्राणो विलीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते, मनो यत्र विलीयते प्राणस्तत्र विलीयते। जैसे ही आदमी मन को रोकना चाहता है तो उसको कुछ नहीं करना, अपने सांसों को रोक ले। कई बार आप देखेंगे बहुत कोशिश कर रहा होता व्यक्ति मन को रोकने का, रुकता ही नहीं है। लाख कोशिश कर लेता है, मन रुकता ही नहीं, रुकता ही नहीं, रुकता ही नहीं। कभी इधर भागता है, कभी उधर दौड़ता है, कभी कुछ और, कभी कुछ और, ऐसे चलता रहता है उसका। आधा घंटा बैठा रहता है, उसका मन घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता रहता, पकड़ता रहता है, बिठाता रहता है रोकने का, फिर भाग जाता है, फिर पकड़ता है, फिर भाग जाता है। उसका सारा प्रयास रोकने में चला जाता है। यदि हमने प्राणायाम करने का प्रयास किया, विधिवत ढंग से प्राणायाम किया, प्राणों को रोक लिया, तो मन रुक जाएगा। प्राणों को रोकते ही मन रुक जाएगा। पर रुकने के बाद कोई सिरिया मोड़ने में लगा देता है, कोई गाड़ी को आगे पहुंचाने में लगा देता है, कोई डिब्बे को खींचने में लगा देता है, कोई विमान को धक्का देने में लगा देता है, और कोई होता है उस रुके हुए मन को भगवान में लगाता है। मेरी बात को समझना, मन तो रुक जाता है, तभी तो यह काम कर सकता है व्यक्ति। लेकिन उस रुके हुए मन को कहीं तो लगाना होगा ना, ऐसे जगह लगाना हो जहां लगाने से प्रकाश का जो ये आवरण है वो हट जाएगा। इसलिए अनंत समापत्तिभ्याम कहा है। अनंत परमात्मा में समापत्ति करो, अनंत परमपिता परमात्मा में मन को लगाओ। परमात्मा के साथ जोड़ना होगा उस रुके हुए मन को। उस रुके हुए मन को और किसी में नहीं लगाना है। और जो लोग भी सांसें रोक रोक करके, बहुत मेहनत करके, उनका कोई कम काम नहीं है, उनका सारा जीवन उसमें लगा हुआ होता है, उनका बहुत बड़ा मेहनत पुरुषार्थ होता है उसमें। हर कोई नहीं कर सकता ऐसा, वो विशेष उनकी विशेषता है, विशेष क्वालिटी है उनकी। पर वो जो जिसमें लगाते हैं वो उनका एक अपना प्रयोजन है, पर हमारा वो प्रयोजन नहीं है। हमारा तो ईश्वर में मन को लगाने का प्रयोजन है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम तो उनसे भी गए गुजरे हो जाएंगे, जो ऐसा मन को रोक, प्राणों को रोक करके, मन को रोक करके जो संसार के बड़े बड़े काम कर लेते हैं और लौकिक प्रयोजनों को सिद्ध कर लेते हैं और लोक में बड़े सुख से, शांति से रहते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान और आने जाने के साधन ना होने के कारण से जो भी दुख होते हैं, उन सारे दुखों से बच जाते हैं। बहुत अच्छे हैं वो लोग, कहीं तो अपनी सफलता प्राप्त कर रहे हैं वो लोग। हमें जो सफलता चाहिए, हमें तो ईश्वर की सिद्धि चाहिए, समाधि की सिद्धि चाहिए, ध्यान की सिद्धि चाहिए, धारणा की सिद्धि चाहिए। और ये जो प्रकाश का आवरण है, इसको समाप्त करना है। क्या है वो प्रकाश का आवरण? प्रकाश का आवरण एक ही होता है। प्रकाश को अगर कोई रोकने वाला है तो वो अंधेरा है, अंधकार है, वो है अविद्या। प्रकाश को रोकने वाला यदि कोई है कारण, वो है अविद्या।
और वही प्रकाश को ढक लेती है। ये जो प्रकाश आवरणम का, प्रकाश का जो आवरण है, ढक्कन है, वो यही है अविद्या। अविद्या है, अस्मिता है, राग है और द्वेष है। और इसको समाप्त करना है हमें। और यही त्रुटियों के कारण है, अधर्म के कारण है, पाप कर्मों के कारण है, अनिष्ट जो भी हम अनिष्ट करते हैं उन सब का यही कारण है। या तो कोई ना कोई राग कारण बनता है, कोई ना कोई द्वेष कारण बनता है, कोई ना कोई मोह कारण बनता है। इसलिए प्राणायाम बहुत बड़ा सहयोगी है दोषों को नष्ट करने के लिए। क्योंकि चर्चा प्राणायाम की हो रही है, इसलिए यह कहा जाता है प्राणायाम दोषों को नष्ट कर देता है। और मैंने अंत में आपके सामने रखा है कि प्राणायाम दोषों को नष्ट करने में बहुत बड़ा सहयोगी है। क्योंकि केवल प्राणायाम से नहीं होगा, साथ में धारणा भी चाहिए, साथ में ध्यान भी चाहिए, साथ में प्रत्याहार भी चाहिए, साथ में आसन भी चाहिए और साथ में यम भी चाहिए और नियम भी चाहिए। सब चाहिए, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं उसी की महत्ता है, उसी की हम प्रशंसा कर रहे हैं कि प्राणायाम प्रकाश के आवरण को समाप्त करता है। बिना प्राणायाम के हम इस आवरण को समाप्त नहीं कर सकते और बिना प्राणायाम के हम विशेष रूप से मन को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मन को विशेष रूप से रोकना पड़ेगा। सामान्य रुकावट से मन रुक नहीं पाता है। हर प्रकार से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी होगी जिससे न चाहते हुए मन को रुकना पड़े। इसकी चर्चा और करेंगे। प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इससे बढ़कर तप दुनिया में नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने प्राणायाम को सबसे बड़ा तप माना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।